जब हमें इसी धरने प्रदर्शन के दौरान जो है 22 दिन के लिए गोरखपुर जेल में झूठा मुकदमा लगाकर वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने हम पर अत्याचार किया, 22 दिन तक मैं जेल में रहना पड़ा, तब इन लोगों ने क्या हमारे लिए आवाज़ उठाई थी? तब मैंने बाहर आकर ये कहा था कि अगर नीलम बौद्ध का एनकाउंटर हो गया होता, अगर नीलम बौद्ध इस अत्याचार को सहन करते हुए उनकी शहादत हो गई होती, तो आज यही बहुजन समाज के बेईमान नेता सड़कों पर नीलम बौद्ध की लाश को रखकर प्रदर्शन कर रहे होते। मैं तो केवल आप लोगों को आंखें देने का काम कर रहा हूं, और आंखें देने के काम में जब आंखों की चिकित्सा होती है तो पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आंखों की चिकित्सा ना करूं और केवल आपको जो है बैठ के आपके सामने बताता रहूं कि अब बंदर आया, अब शेर आया, अब ये वाला कलर सामने आ रहा है, अब बादल हो रहे हैं, अब बारिश होने वाली है, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन आपको मैं कहूं कि भैया ऐसा है, बहुत हो गया, अब अपनी आंखों की चिकित्सा करवा ले, थोड़ा दर्द तो होगा लेकिन तेरी आंखें खुल जाएंगी और फिर तू सच्चाई को खुद से देख पाएगा। मैंने तुझे भालू को बंदर कह दिया, शेर को चीता बोल दिया, चूहे को मैंने बिल्ली बोल दिया, और तू सब कुछ सुनते आ रहा है और हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। पूरे देश में एक सेकंड में मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर ऋतु को क्या हो रहा है। सर्दी हुई, खांसी हुई, जुकाम हुआ, 1 मिनट में मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर रतनलाल को क्या हुआ। पुलिस उनके घर पर पहुंच गई, अरेस्ट करने पहुंची 1 मिनट में। नीलम बौद्ध 22 दिन तक जेल में रही और इन लोगों को पता ना चला। और जब इनसे पत्रकार जाके पूछते हैं कि आपने नीलम बौद्ध के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उनके लिए कुछ बोला क्यों नहीं, तो ये बेशरम सामाजिक बेईमान नेता ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला। सिर्फ शिकायत है और शिकायत मैं करता रहूँगा जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, सार्वजनिक तौर पर आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं। और नीलम बौद्ध और ऐसे ही तमाम बहुजन समाज के लोग जो आज कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब तक यह आवाज़ उठती रहेगी। क्योंकि यह आवाज़ केवल नीलम बौद्ध की नहीं है, यह हर उस आम बहुजन की है जो इन सामाजिक बेईमान नेताओं के लिए दिन रात पोस्ट शेयर करता है, दिन रात जो है काम करता है। जब आंदोलन होता है तो वहाँ पर तख्तियाँ उठाकर, झंडे उठाकर, डंडे उठाकर इनके लिए जो है वहाँ मरने लड़ने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन जब उन पर अत्याचार होता है, जब उनकी शहादत होती है, तब ये लोग कहीं नज़र नहीं आते। जिस दिन प्रोफेसर ऋतु ने आंदोलन शुरू किया था उस दिन मैं काशीपुर था और काशीपुर से मैं जो है वापसी कर रहा था और रात के 12 बजे मैं पहुंचा था। रात के 12 बजे सबसे पहले मैं प्रोफेसर ऋतु के धरने पर गया नीलम जी को लेकर, और वहां पर जो है उनका इंटरव्यू लिया, और उनका इंटरव्यू लेने के बाद हम घर पहुंचे। हमने तमाम तकलीफ़ों के बाद भी इन लोगों की आवाज़ को उठाना बंद नहीं किया। एक नवयुवक, ज़्यादा उम्र नहीं है इस बच्चे की, पुलिस ने इसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। अब जो ये सामाजिक बेईमान नेता हैं जो अपने लिए तो सड़कों पर उतर जाते हैं और अपने लिए खूब रोते पीटते हैं, चिल्लाते हैं। लक्ष्मण यादव की नौकरी गई तो आप लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है तख्तियां ले लेकर जो है आप सड़कों पर उतरे। प्रोफेसर ऋतु के लिए आपने जो 140 दिन तक खूब धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, अब भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं इन लोगों के अधिकारों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन लोगों के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो केवल इतनी सी मांग करता हूं कि इस समाज के लिए एक व्यवस्था चाहिए। आप जो है समाज की लड़ाई लड़िए, आप जो है प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। अब अगर वो व्यक्ति जो आज जेल में गया है, छोटा बच्चा है, उसने तो आपकी लड़ाई लड़ी है, उसने तो आपके लिए जो है सोशल मीडिया पर आपके मैसेज को फॉरवर्ड किया होगा, एक में नहीं 10-10 ग्रुप में, 100-100 ग्रुप में फॉरवर्ड किया होगा। फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी से भी, तमाम सोशल मीडिया जिस पर भी वो काम करता है, जिस पर भी वो है, वो सब का इस्तेमाल करके उसने आपका प्रचार किया होगा। तो क्या अब आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि उसके जीवित रहते, जिस प्रकार से आपने रोहित वेमुला को खो दिया, आज उसकी शहादत पर आप आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। आज आपका फर्ज बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे की भी शहादत पे आपको आंसू बहाने पड़ जाए। इससे पहले कि आपको उसकी शहादत पर आंसू बहाने का मौका मिले, अभी मौका है। उस बच्चे के लिए आप जो है देखिए कहाँ पर बंद है, किन धाराओं में बंद है, उसे तुरंत पहले तो जेल से बाहर निकालिए। और जिन लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर, राम की लड़ाई अपनी घरवाली से संबंधित थी। कोई उसकी पत्नी को उठाकर ले गया और राम ने उसे खत्म कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया। राम ने देश और समाज के लिए ऐसा क्या किया
जो उसे भगवान मानकर पूजते हैं। अगर पूजना ही है तो अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पूजिए, जिन्होंने हमारे अधिकार और शिक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान राम के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शिवम मिश्र ने कौंधियारा थाने में युवक के विरुद्ध शिकायत की। पुलिस ने रविवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि शिकायत पर युवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज फिर बहुजन समाज रोहित वेमुला की शहादत पर आंसू बहा रहा है। और मैं कहूं कि बहुजन समाज नहीं बल्कि बहुजन समाज के वो तथाकथित सामाजिक बेईमान नेता आज रोहित वेमुला को उसकी शहादत दिवस पर उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सबसे विचारणीय प्रश्न ये है कि जो सामाजिक बेईमान नेता आज रोहित वेमुला की शहादत पर आंसू बहा रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे जब रोहित वेमुला को मनुवादियों के हाथों हार कर शहादत देनी पड़ी। तब उसके साथ में क्यों खड़े नहीं हुए? अगर रोहित वेमुला प्रोफेसर ऋतु होता, अगर रोहित वेमुला प्रोफेसर लक्ष्मण होता, अगर रोहित वेमुला प्रोफेसर रतन लाल होता, तो शायद ये समाज उसके साथ खड़ा हुआ होता। बहुत सारे संगठन उसके लिए मिलकर आवाज़ उठा रहे होते, तख्तियों पर लिखकर जुलूस निकाल रहे होते। लेकिन ये रोहित वेमुला का दुर्भाग्य था कि वो रोहित वेमुला था, एक सामाजिक कार्यकर्ता, साधारण सामाजिक कार्यकर्ता, बाबा साहेब के मिशन का एक साधारण सिपाही। ऐसे ही रोहित वेमुला आज भी गांव-गांव, शहर-शहर मौजूद हैं और वे आज भी मनुवादियों से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जान को खतरा है, उनकी जान पर बनाई है, क्योंकि इन सामाजिक बेईमान नेताओं को सुन सुनकर, इनकी बातों से उत्तेजना हासिल करके उन्होंने जो है पता नहीं क्या का क्या व्हाट्सएप पर लिखना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से आज सुबह 6 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया प्रयागराज से और मुझे बताया गया कि एक बच्चा जो भीम के मिशन का सिपाही था, जय भीम बोलने वाला था, उसने व्हाट्सएप पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज सर्कुलेट किया जो कि इस प्रकार था कि राम की लड़ाई अपनी घरवाली से संबंधित थी। कोई उसकी पत्नी को उठाकर ले गया और राम ने उसे ख़त्म कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया। राम ने देश और समाज के लिए ऐसा क्या किया जो उसे भगवान मानकर पूजते हैं? अगर पूजना ही है तो अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पूजिए, जिन्होंने हमारे अधिकार और शिक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। साथियों, कितना बढ़िया मैसेज है ये। इसको जो वहाँ के अखबार हैं उसमें किस तरह से इसको जो है छापा गया है। अखबार ने छापा है कि प्रभु राम पर की अमर्यादित टिप्पणी, युवक गिरफ्तार। और क्या लिखता है वो कि एक तरफ जहां पूरे देश में रामोत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर कौंधियारा के गोरा गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर भगवान राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। गोरा गांव निवासी शैलेंद्र कुशवाहा पुत्र राम सजीवन ने भगवान राम के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शिवम मिश्र ने कौंधियारा थाने में युवक के विरुद्ध शिकायत की। पुलिस ने रविवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि शिकायत पर युवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो साथियों, ये जो हिंदुओं की आस्था है, अमर्यादित आस्था तो पहले ही है। दूसरा, मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये आह्वान करता रहा हूँ, निवेदन करता रहा हूँ, मांग करता रहा हूँ कि आप कृपया करके
धार्मिक भावनाओं को परिभाषित कीजिए और धार्मिक भावनाएं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच के अंतर को भी स्पष्ट कर दीजिए कि कौन सी धार्मिक भावनाएं साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और कौन सी धार्मिक भावनाएं साइंटिफिक टेम्परामेंट हैं। जो भावनाएं साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंतर्गत आएंगी उन पर ही कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत जो है कानून को होनी चाहिए। अभी इस व्हाट्सएप मैसेज में वह युवक क्या कह रहा है, यह व्हाट्सएप मैसेज क्या संदेश दे रहा है, इसमें केवल प्रश्न ही तो किया गया है, तो ये मिर्ची क्यों लगी? हिंदुओं को तो आगे आकर बढ़ चढ़कर इसका जवाब देना चाहिए। उनके पास जवाब है तो बताएं कि राजा राम ने, जो कि केवल अयोध्या के ही राजा थे, अयोध्या के बाहर इतने सारे छोटे मोटे राज्य थे और अयोध्या कितना बड़ा राज्य है, एक जिला भर है। केवल इतने छोटे से राज्य के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य के लिए भी क्या किया? वाल्मीकि रामायण बताए, रामचरितमानस बताए कि उन्होंने इस अपने देश अयोध्या, साकेत नगरी, उसके लिए क्या किया। कहीं पर कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। कहानी में तो केवल इतना ही है कि राम की पत्नी को रावण उठाकर ले गया और रावण से युद्ध करने के लिए उसने सेना बनाई, बहुत बड़ी सेना इकट्ठा की और रावण को युद्ध में हरा दिया, उसको मार दिया। यही तो कहानी है। तो इसमें प्रश्न तो वही पूछ रहा है। एक तरफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, उनका जीवन कुर्बान कर दिया, अपने पूरे जीवन का सुख ऐशो आराम कुर्बान कर दिया। ज्योतिबा फुले हैं, अपना पूरा जीवन उन्होंने जो है समाज के लगा दिया। जो सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने स्त्री होकर जो है उस समय पुरुषों के कितनी गंदी गालियाँ, कितने कीचड़, गोबर, पत्थर, ये सब सहन कर कर जो है समाज के लिए इतना उत्थान भरा कार्य किया। तो इस व्हाट्सएप मैसेज में ऐसा क्या है जिससे कि पुलिस को लगा कि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो घायल हो गई हैं और इस भाषा में कुछ मर्यादा का उल्लंघन है। क्या प्रश्न करना मर्यादा का उल्लंघन है? क्या प्रश्न करना धार्मिक भावनाओं को आहत करना है? क्या प्रश्न करना संविधान की मर्यादा के भीतर नहीं है? क्या प्रश्न करने का अधिकार यह संविधान नहीं देता? क्या प्रश्न करने से हिंदुओं की भावनाएं इतनी कमज़ोर हैं कि वो आहत हो जाती हैं, मर जाती हैं? साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि एक नवयुवक, ज़्यादा उम्र नहीं है इस बच्चे की, पुलिस ने इसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। अब जो ये सामाजिक बेईमान नेता हैं जो अपने लिए तो सड़कों पर उतर जाते हैं और अपने लिए खूब रोते पीटते हैं, चिल्लाते हैं। लक्ष्मण यादव की नौकरी गई तो आप लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है तख्तियां ले लेकर जो है आप सड़कों पर उतरे। प्रोफेसर तू के लिए आपने जो 140 दिन तक खूब धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, अब भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं इन लोगों के अधिकारों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन लोगों के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो केवल इतनी सी मांग करता हूँ कि इस समाज के लिए एक व्यवस्था चाहिए। आप जो है समाज की लड़ाई लड़िए, आप जो है प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। अब अगर वो व्यक्ति जो आज जेल में गया है, छोटा बच्चा है, उसने तो आपकी लड़ाई लड़ी है, उसने तो आपके लिए जो है सोशल मीडिया पर आपके मैसेज को फॉरवर्ड किया होगा। एक में नहीं 10-10 ग्रुप में, 100-100 ग्रुप में फॉरवर्ड किया होगा। फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी से भी, तमाम सोशल मीडिया जिस पर भी वो काम करता है, जिस पर भी वो है, वो सब का इस्तेमाल करके उसने आपका प्रचार किया होगा। तो क्या अब आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि उसके जीवित रहते, जिस प्रकार से आपने रोहित वेमुला को खो दिया, आज उसकी शहादत पर आप आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। आज आपका फर्ज बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे की भी शहादत पे आपको आंसू बहाने पड़ जाए। इससे पहले कि आपको उसकी शहादत पर आंसू बहाने का मौका मिले, अभी मौका है। उस बच्चे के लिए आप जो है देखिए कहाँ पर बंद है, किन धाराओं में बंद है, उसे तुरंत पहले तो जेल से बाहर निकालिए। और जिन लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और जिन लोगों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, कानून की अवहेलना करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त सख्त डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडित करवाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, ये जो हमारी लड़ाई है सच्चाई की है, ईमानदारी की है, प्रश्न करने की है, संदेह को मिटाने की है, अंधविश्वास को भगाने की है, पाखंड से दूर रहने की है। ये हमारी लड़ाई जो है झूठ के खिलाफ है, अंधकार के खिलाफ है। तो इस लड़ाई में अगर हमें जीतना है तो हमें खुद से भीतर से सच्चाई निकालनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने
ऋतु के आंदोलन को लेकर कुछ बातें कहीं, जैसे ही मैंने लक्ष्मण को लेकर कुछ बातें कहीं, जैसे ही मैंने प्रोफेसर रतनलाल को लेकर कुछ बातें कहीं, तो उनके जो अंधभक्त हैं, और सामान्य लोग नहीं है, ये लोग नहीं है जो अभी जेल में गया है, ऐसे लोग नहीं है, वे लोग हैं जो उनसे लगातार जुड़े रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, पोस्ट बनाते हैं। उन लोगों ने आकर मुझे क्या क्या नहीं कहा, मेरे लिए कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। लेकिन आप सभी मेरे समाज के लोग हैं, आपको अभी मुझे समझने में समय लगेगा। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे थे, तब मेरे ही समाज के लोगों ने, बाबा साहेब के अपने समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां दी, अपमान किया। लेकिन फिर भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे, समझते थे कि मेरा समाज अभी मेरे काम को भी समझ नहीं पा रहा है, उसे समझ में आने में टाइम लगेगा। उन्होंने आपके लिए काम करना बंद नहीं कर दिया। इसी प्रकार जब हिंदू कोड बिल, जो कि भारत की नारी शक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए पास करवाने का प्रयास जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, तब भी वही नारी जाति उनका विरोध कर रही थी। संसद के बाहर बैनर लेकर जो है सारे महिलाओं को भड़काने का प्रयास कर रही थी कि अम्बेडकर जो है हमारे हिंदू धर्म के लिए खतरा है, हमारे हिंदू धर्म को खत्म करना चाह रहे हैं। तो साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग ऋतु के धरने में बैठे होंगे, गए होंगे, तो जुड़ाव हो गया होगा, ऋतु से आसक्ति हो गई होगी। फिर ऋतु जो भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जिस प्रकार बोलती हैं, जिस प्रकार आपसे अनुनय विनय करती हैं, निवेदन करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं, उससे भी आपके भीतर जो उनके प्रति जो है कुछ संवेदनाएं आई होंगी। डॉक्टर लक्ष्मण के प्रति भी आपके भीतर जो संवेदनाएं आई होंगी। और ऐसा नहीं है कि आप ही के भीतर संवेदनाएं आई हों। जिस दिन प्रोफेसर ऋतु ने आंदोलन शुरू किया था, उस दिन मैं बरेली में था, काशीपुर था, और काशीपुर से मैं जो है वापसी कर रहा था, और रात के 12 बजे मैं पहुंचा था। और रात के 12 बजे सबसे पहले मैं प्रोफेसर ऋतु के धरने पर गया नीलम जी को लेकर, और वहां पर जो है उनका इंटरव्यू लिया, और उनका इंटरव्यू लेने के बाद हम घर पहुंचे। हमने तमाम तकलीफ़ों के बाद भी इन लोगों की आवाज़ को उठाना बंद नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि आप धरना मत कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए। हमने जो कहा है उसको समझने का कार्य ना तो ऋतु ने किया, ना महमूद पारचा जी ने किया, ना डॉक्टर रतनलाल जी ने किया, ना डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने किया, ना किसी और अन्य बहुजन समाज के नेताओं ने किया। और फिर जब हमें इसी धरने प्रदर्शन के दौरान जो है 22 दिन के लिए गोरखपुर जेल में झूठा मुकदमा लगाकर वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने हम पर अत्याचार किया, 22 दिन तक मैं जेल में रहना पड़ा, तब इन लोगों ने क्या हमारे लिए आवाज़ उठाई थी? तब मैंने बाहर आकर ये कहा था कि अगर नीलम बौद्ध का एनकाउंटर हो गया होता, अगर नीलम बौद्ध इस अत्याचार को सहन करते हुए उनकी शहादत हो गई होती, तो आज यही बहुजन समाज के बेईमान नेता सड़कों पर नीलम बौद्ध की लाश को रखकर प्रदर्शन कर रहे होते और चीख चीख कर कह रहे होते कि हे समाज जाग जाओ, हे बहुजन समाज जाग जाओ, बिना सत्ता के हम जो है इतने अत्याचार सहन कर रहे हैं, हमें सत्ता चाहिए। फिर बहुजन समाज में एक आंदोलन होता, और यही लोग जो है फिर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे होते, और चुनाव लड़कर जो है आपको कहते कि देखो वहाँ शहादत हो गई है, इकट्ठे हो जाओ, वोट दो, नहीं तो जो है हमारी ऐसी ही शहादतें होती रहेंगी। ये सब भावनाओं का क्रम है, यहाँ पर ईमानदारी नहीं है। अगर इन सामाजिक बेईमान नेताओं में, जिनका मैं नाम ले लेकर बार बार जो है बोल रहा हूँ, मेरी इनसे कोई द्वेष नहीं है, कुछ घृणा नहीं है, अगर सिर्फ शिकायत है, और शिकायत मैं करता रहूँगा जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, सार्वजनिक तौर पर आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं, और नीलम बौद्ध और ऐसे ही तमाम बहुजन समाज के लोग जो आज कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब तक यह आवाज़ उठती रहेगी। क्योंकि यह आवाज़ केवल नीलम बौद्ध की नहीं है, यह हर उस आम बहुजन की है जो इन सामाजिक बेईमान नेताओं के लिए दिन रात पोस्ट शेयर करता है, दिन रात जो है काम करता है। जब आंदोलन होता है तो वहाँ पर तख्तियाँ उठाकर, झंडे उठाकर, डंडे उठाकर इनके लिए जो है वहाँ मरने लड़ने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन जब उन पर अत्याचार होता है, जब उनकी शहादत होती है, तब ये लोग कहीं नज़र नहीं आते। तो साथियों, प्रोफेसर ऋतु का आंदोलन 140 दिन तक चला, सबको पता है। उसके बाद लक्ष्मण यादव का आंदोलन भी आपने देखा, जब उनकी नौकरी से उनको निकाला गया। डॉक्टर रतनलाल जी का भी आपने आंदोलन देखा। लेकिन इन लोगों ने 22 दिन कम नहीं होते हैं, अगर 2 दिन के लिए भी
इनमें से एक दिन के लिए भी कोई नहीं गया, एक घंटे के लिए भी कोई हिरासत में लिया गया तो उसका जो है पोस्ट किस तरह से जो है पूरे देश में वायरल किया गया आपको पता है। पूरे देश में एक सेकंड में मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर रितु को क्या हो रहा है। सर्दी हुई, खांसी हुई, जुकाम हुआ, एक मिनट में मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर रतनलाल को क्या हुआ। पुलिस उनके घर पर पहुंच गई, अरेस्ट करने पहुंची, एक मिनट में। नीलम बौद्ध 22 दिन तक जेल में रही और इन लोगों को पता न चला। और जब इनसे पत्रकार जाके पूछते हैं कि आपने नीलम बौद्ध के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उनके लिए कुछ बोला क्यों नहीं, तो ये बेशरम सामाजिक बेईमान नेता ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला। आप बताइए इस बात पर कौन यकीन कर सकता है। तो साथियों, जाग जाइए, समझ जाइए, समझदार हो जाइए। आपका जो आंदोलन है उसको ये जो सामाजिक बेईमान नेता हैं अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए गुमराह कर रहे हैं, गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। इसलिए अगर आज आप जाग जाओगे, इनको पहचान जाओगे कि इनकी नीयत क्या है, इनका अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आज तक आपने इनके मुंह से इनके जो आंदोलन चल रहे हैं उनका अंतिम उद्देश्य नहीं पूछा होगा, ना आपको पता चला होगा कि इनका अंतिम उद्देश्य क्या है। फिर उसको जो मैच कीजिए, अगर कोई बता भी दे भूले भटके कि उनका अंतिम उद्देश्य क्या है तो उसको मैच कीजिए किससे, बाबा साहेब के अंतिम उद्देश्य से, कि बाबा साहेब का अंतिम उद्देश्य क्या था, बाबा साहेब की सीख क्या थी, बाबा साहेब ने समाज को क्या करने के लिए कहा है, क्या मिशन मूवमेंट है। जब आप उससे मैच करेंगे और जब इनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं तो केवल आप लोगों को आंखें देने का काम कर रहा हूँ, और आंखें देने के काम में जब आंखों की चिकित्सा होती है तो पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आंखों की चिकित्सा ना करूं और केवल आपको जो है बैठ के आपके सामने बताता रहूं कि अब बंदर आया, अब शेर आया, अब ये वाला कलर सामने आ रहा है, अब बादल हो रहे हैं, अब बारिश होने वाली है, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन आपको मैं कहूं कि भैया ऐसा है, बहुत हो गया, अब अपनी आंखों की चिकित्सा करवा ले, थोड़ा दर्द तो होगा लेकिन तेरी आंखें खुल जाएंगी और फिर तू सच्चाई को खुद से देख पाएगा। मैंने तुझे भालू को बंदर कह दिया, शेर को चीता बोल दिया, चूहे को मैंने बिल्ली बोल दिया, और तू सब कुछ सुनते आ रहा है और हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। तो इसीलिए साथियों, मैं तो केवल जो बातें कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, जांच कीजिए। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि जांच कीजिए, बाबा साहेब ने भी यही कहा है कि जांच कीजिए। मानने पर बिल्कुल भी मत जाइए, मानकर आपका बिल्कुल भी भला होने वाला नहीं है। आपका भला तो केवल और केवल सच्चाई की जांच करके, सच को जानकर, सच पर अमल करने से ही होने वाला है। तो इसलिए सच्चाई की जांच कीजिए और केवल रोहित वेमुला की शहादत पर आंसू मत बहाइए, बल्कि जो रोहित वेमुला शहादत देने के लिए तैयार बैठे हैं उन्हें बचाइए, उनके लिए आंदोलन कीजिए। इन सामाजिक बेईमान नेताओं के पास जाइए, इनको बोलिए कि आपके पास टाइम है, टैलेंट है, ट्रेजरी है, आपको उसका इस्तेमाल कीजिए, आप उन लोगों के लिए आंदोलन कीजिए, एक व्यवस्था का निर्माण कीजिए। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।